आज अचेतन जप यानी अजपा जप के विषय में थोड़ी चर्चा करूंगा। यह मन को बस में करने का बहुत सरलतम उपाय है और इस कलयुग में अगर ध्यान की कोई विधियां हैं तो यही विधि सर्वोपरि है। इसी को नाम कहा जाता है। वास्तव में यही नाम जप है। नाम जप बराबर अजपा जप, जो जपा नहीं जाता अपने आप चलता रहता है भीतर। रामायण की एक चौपाई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। वो इसी अजपा जप के लिए ही कहा गया है। संत गंगादास ने कहा है कि फेर सके तो फेर ले मन की माला रो, श्वास श्वास में सोहं कोहं खोज, सोहं कोहं खोज ध्वनि अनहद होती है, मूल द्वार को खोज जहां नागन सोती है। नागन माने कुंडलनी महाशक्ति। और एक संत हुए हैं रज्जब। रज्जब ने इसी को अपने टोन में, अपनी धुन में कहा है कि सोहंग हंसा लागल ढेरी, मतलब इतना इसका जाप किया जाए कि इसका ढेर लग जाए। और रामचरितमानस में भी इसी का जिक्र है। तुलसीदास की चौपाई है कि सोह अस्मि इति व्रति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भय भूल भेद भ्रम नासा। ये जो हंसा सोहंग सोहंग हंसा की गति है, ये अनवरत चलती रहती है, तैलवत धारा की तरह। इस विधि का उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी समुदाय का हो, पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। बहुत सरल विधि है। मन के विचारों पर जबरदस्ती नियंत्रण नहीं प्राप्त किया जा सकता है, उसको धीरे धीरे नियंत्रित करना सीखना चाहिए। यदि आप विचारों को रोकने में असमर्थ हैं तो पहले इन विचारों को बदलना चाहिए। विचारों को बदलो और बुरे विचारों की जगह अच्छे विचार मन में लाओ। फिर धीरे धीरे अच्छे विचार भी कम होने लगेंगे। विचारों को एकदम न रोक करके धीरे धीरे कम करने से सफलता सने सने मिलती जाती है। विचारों की जो संख्या है और इसके विचरण करने का जो स्थान है, क्षेत्र है, जो विषय है, जिस विषय पर विचार विचरण करे, जिसके विषय में सोचे, उस जगह को सीमित कर देना चाहिए। पहले विचारों को बदलना, फिर कम करना, फिर एक करना और अंत में विचारों को एकदम समाप्त कर देना। यही चित्र को एकाग्र करने का और मन के निरोध करने का एक सही प्रॉपर तरीका है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी एक वस्तु में मन को एकाग्र कर देना चाहिए। इसलिए किसी मंत्र का श्वास के साथ लगातार मानसिक जप करते रहने का अभ्यास बना लेना चाहिए। सोहंग मंत्र का श्वास के साथ जप करना सबसे ज्यादा उत्तम है। अब यह कैसे किया जाए? सो शब्द कहते हुए, मन से सो शब्द कहते हुए श्वास को अंदर खींचें और हंग शब्द कहते हुए श्वास को बाहर निकलें और प्रत्येक श्वास में इस सोहंग मंत्र को दोहराते जाएं। इसका उच्चारण सोहंग मुंह से नहीं बोलना है, केवल मन में भावना करनी है सोहंग की। सो
हं। इस प्रकार श्वास के साथ यह जप सबसे उत्तम माना जाता है। इस जप का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। योग शास्त्रों में इस जप की बहुत बड़ी महिमा है। इसी को अजपा जप भी कहते हैं और इसकी सिद्धि से अनेक शक्तियां साधक को धीरे धीरे प्राप्त होने लगती हैं। इस श्वास की विधि से पूरे दिन में प्रत्येक जीव 21,600 जप सूर्योदय से सूर्यास्त तक कर लेता है। आप दिन भर अपनी हर श्वास के साथ इस जप को नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दिन में 2 बार तो इसको अवश्य करें, सुबह और शाम। सुबह शाम जब आप ध्यान योग साधना के लिए बैठते हैं, ध्यान योग में जाने से पूर्व इस अजपा जप के अभ्यास को कर लेना चाहिए। और दूसरा, जब भी आपको दिन में कभी खाली क्षण मिले, खाली समय मिले, उस समय कर लें। जब भी मन खाली हो, इस तरीके से जप करते रहें। कभी कभी हम अपने हाथ पैरों से तो काम करते रहते हैं, मगर मन हमारा खाली रहता है। जैसे कपड़ा धोना, टहलना, खाना बनाना, और केवल रास्ते को छोड़ दें जब कोई वाहन चला रहे हो या सड़क या भीड़ भाड़ की सड़क पर चल रहे हो या कोई मशीनी कार्य कर रहे हो, टेक्निकल विद्युत का कार्य कर रहे हो, उस समय छोड़ के जो भी खाली समय में आप करें उसमें इस जप को कर सकते हैं। क्योंकि हाथ पैरों से काम करते रहेंगे, मन खाली रहेगा। मन में जो इधर उधर के विचार उठते रहेंगे, उन विचारों को उठने से अच्छा है कि मन को अजपा में लगा दे, इस जप में लगा दें। इससे क्या होगा कि काम करते समय आप फिजूल चिंतन से बच जाएंगे और मानसिक शक्ति, एकाग्रता बढ़ जाएगी। माना आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, खाली बैठ रहे हैं, खाली बैठे हैं, टहल रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मन लग नहीं रहा है, तो कोई उल्टी सीधी पिक्चर देखने लगे, टीवी देखने लगे, समाचार देखने लगे, ताश खेल रहे लोग उसी को देखने लगे, बिना मतलब की फालतू राजनीति की बातें करने लगे, इधर उधर की बातें करने लगे। उससे अच्छा है कि उस समय मन को इस प्रकार की बातों में ना उलझा करके शांति से बैठ करके अजबा का अभ्यास करते रहें, जब भी ऐसा कभी मौका मिले, खाली क्षण मिले। क्योंकि ऐसे समय का, ऐसे अवसरों का भी उपयोग मनुष्य अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए या मन की ताकत पैदा करने के लिए उपयोग कर सकता है, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयोग कर सकता है। साधनाओं में ऐसी बहुत सी सरल की योग की विधियां हैं जिससे कम समय में बड़ी सरलता के साथ हम अपने मानसिक तनाव को, मन की थकावट को बड़े आसानी से दूर कर सकते हैं। उसी में एक ये भी क्रिया है। ये क्रियाएं हैं तो वैज्ञानिक, मगर साधारण जनता में इनका चूंकि प्रचार प्रसार नहीं हो सका है, इसलिए इसके महत्व को लोग कम जानते हैं। इसलिए जीवन के खाली समय में इस विधि का सदुपयोग कर लेना चाहिए, अन्यथा आपकी जो मानसिक शक्ति है वो बेकार की बातें करने, सोचने में सब खर्च हो जाएगी। मानसिक जप, अजपा जप एक बिल्कुल सरल साधन है जो आपकी मन की शक्तियों को बिखरने से रोकता है। क्योंकि बेकार की इधर उधर की बातें सोचने से, विचार करने से मन की संकल्प शक्ति जो होती है वो कमजोर पड़ जाती है। मन को बांधने का सबसे सहज तरीका है अजपा जप का साधन।
जिस समय आप कोई कार्य कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान उसी कार्य पर रहना चाहिए, परंतु जैसे ही काम समाप्त करें तो तुरंत अजपा जप चालू कर दें। जब तक दूसरा काम आपके हाथ में न आ जाए, जो बीच का समय 1-2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट या जितना भी बचे, जब तक कोई नया काम न आए, तब तक बीच के अंतराल में आप अजपा को चालू रख सकते हैं। साधारण व्यक्तियों को भी इससे बहुत फायदा पहुंचता है। कोई व्यक्ति, कोई गृहस्थ है, कोई व्यापारी है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई साइंटिस्ट है, जीवन में वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, इस साधन से अपनी मानसिक शक्ति का जितना चाहे उतना विकास कर सकता है। अब इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि उसे पूजा पाठी या धार्मिक व्यक्ति या आस्तिक व्यक्ति कहा जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो एक विधि है, कोई भी कर सकता है। ये तो एक मन का प्रयोग है, इसको आस्तिक या नास्तिक कोई भी कर सकता है। जो करेगा उसको उसका लाभ मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आस्तिक है, ध्यानी है, तभी वो इस विधि को करे। अरे कोई परमात्मा को नहीं मानता है, नास्तिक है, कम से कम उसके पास मन तो है, विचार तो है, चिंतन तो है, तो वो भी कर सकता, उसको भी अधिक लाभ इसमें मिलेगा। इस प्रकार अजपा जप का अभ्यास कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सफलता चाहने वाले व्यक्ति को और जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, उसको भी इस विधि का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। तो कुदरत में ऐसी शक्ति पैदा होती है, मन में ऐसी शक्ति पैदा होती है कि उसके विचार साकार होने लगते हैं, उसके काम बनने लगते हैं। क्योंकि मनुष्य का चित्र हमेशा अशांत रहता है, चिंता की उसे आदत होती है, अक्सर आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है, नींद कम आती है, मन हमेशा विक्षिप्त परेशान रहता है। इसके लिए ये अजपा जप का जो साधन है, मन की एक अचूक औषधि है। ये सारी क्रियाएं जो हैं, ये आत्म सुधार की साधनाएं हैं। मनुष्य के अंदर जो बुरी आदतें हैं, तम्बाकू खाना है, गुटखा खाना है, शराब पीना है, भांग पीना है, इस प्रकार के जो बुरी आदतें हैं, जिनको वो चाह करके भी छोड़ना चाहता है मगर छोड़ नहीं सकता है, तो अगर वो इस क्रियाओं को करेगा तो बुरी आदतें कुछ समय के बाद अपने आप छूट जाएंगी। इसमें छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा बुरी आदतों को। और अगर आपने लगातार बिना रोके, बिना बाधा के 3 महीने तक सुबह शाम इस प्रकार अजपा का अभ्यास कर लिया, तो ये आदतें आपकी कब छूट गईं, आप स्वयं नहीं जान पाएंगे। देखेंगे कि अब मुझे गुटखा खाने की आवश्यकता ही नहीं है, भूल जाएंगे। तम्बाकू छूट जाएगी, शराब छूट जाएगी, भांग छूट जाएगी, सिगरेट छूट जाएगी। ये अपने आप कब छूट जाएगी आप जान भी नहीं पाएंगे, और छूट जाएगी। क्योंकि मन इतना शक्तिशाली हो जाएगा, शांत हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, बिना इनके संतुष्ट होने लगेगा। इसलिए यदि जीवन में सुखी होना है तो इस प्रकार का अभ्यास मनुष्य को अपनाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि समाज में दिखाए कि मैं ध्यानी हूँ, मैं धार्मिक हूँ, कोई दिखाव करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो इस विधि को करिए, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। इस प्रकार की साधनाओं से मानसिक संतुलन ठीक होता है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, चाहे वो आस्तिक हो चाहे वो नास्तिक हो। क्योंकि जीवन की भाग दौड़ में और संघर्षरत जीवन में
वही व्यक्ति विजयी होता है जो जीवित रहता है, जो जीवन में अपना संतुलन बना कर रखता है। उसका मस्तिष्क ऐसा होता है कि हर काम में वो संतुलन बना लेता है। तो ये विधि मस्तिष्क में एक संतुलन बनाने का कार्य करती है। इसलिए पूरी मानव जाति को अपनी शक्तियों और गुणों का विकास करने के लिए, मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए इस विधि का लगातार अभ्यास करना चाहिए। और यदि आपने संकल्प लेकर के किसी तरह 3 महीने यानी 90 दिन का समय पूरा कर लिया, तो आपको भीतर से इतना आनंद महसूस होना शुरू हो जाएगा कि फिर बिना चाह करके भी इस विधि को आप छोड़ नहीं पाएंगे। इससे आपकी घर गृहस्थी, काम धंधा, बिजनेस, व्यापार सब में असर पड़ेगा, क्योंकि मन का कार्य हर जगह है। अगर शांति और संतुलन मन से कार्य करेंगे तो हर जगह आपको सफलता मिलेगी। तो संसार भी सुधरेगा, बिजनेस व्यापार भी सुधरेगा, घर भी सुधरेगा और अंतःकरण भी धीरे धीरे शुद्ध और सरल होने लगेगा। क्योंकि जैसा कि मैं आजकल देख रहा हूं कि मानसिक रोगियों की संख्या दिन पर दिन, आजकल के भाग दौड़ की जिंदगी में मानसिक रोगियों की संख्या, मनोरोगियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और लोगों को साइकोलॉजिस्ट के पास, मनोरोग के चिकित्सकों के पास भाग करके जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति ना आने पाए, आपको दवा ना खानी पड़े, योग की इस प्रकार की क्रियाओं को करके आप अपने मन को शक्तिशाली बना करके स्वयं अपने मन के डॉक्टर बन सकते हैं। धर्म के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में या अजपा जप के नाम से प्रसिद्ध है। आपको पुस्तकों में अजपा जप आप देखेंगे तो इस प्रकार की विधि का वर्णन विस्तार से मिल जाएगा। फिर भी आप इसको अपने मन के अनुसार करिए। करने में कोई परेशानी आती है, कोई बात आपको समझनी है, समझ में आती नहीं है, बैठ करके साथ में मेरे करना चाहते हैं, तो मैं दैनिक इसके अभ्यास का, बैठ करके अपने सामने अभ्यास का प्रशिक्षण भी कराता हूं और अभ्यास भी करवाता हूं। कभी भी फोन करके संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9897272441। स्वामी अंतर्ध्यान, वेदांत कुटी, देहरादून। नमस्कार। अमी झरत विकसत कमल। अमी माने अमृत, अमृत ऊपर से झर रहा है। जैसे आकाश से जब बारिश होती है तो उस बारिश में जल जल ऊपर से नीचे पृथ्वी पर झरता है, और पृथ्वी में जो कमल के बीज पड़े हैं, जल पाकर ये ऊपर को उठते हैं और खिल जाते हैं। इसी बात को कहा गया है अमी झरत, यानी ऊपर से अमृत झल रहा है। और विकसत कमल, कमल ऊपर को विकसित हो रहे हैं, खिल रहे हैं। बस इसी को अपनी साधना बनानी है। जब श्वास भरेंगे तो कल्पना करेंगे कि रीढ़ की हड्डी में ब्रह्मरंध्र से का बारिश हो रही अमृत की, यानी श्वास भरेंगे तो नासिका से श्वास जाएगी ब्रह्मरंध्र में, और ब्रह्मरंध्र में रीढ़ की हड्डी के होते हुए नीचे जाएगी मूलाधार की ओर। अमी झरत, इसी के साथ कल्पना करनी है कि श्वास के साथ नीचे
अमृत की बारिश हो रही है। और जब बारिश हो गई सो पूरा हो गया। तो बारिश होने के बाद सारी बारिश जो है नीचे चली गई, अहंकार खत्म हो गया। अब श्वास निकालनी है हंग के साथ। तो जब हंग करेंगे तो उसके साथ रीढ़ की हड्डी में ऊपर आएंगे, विकसत कमल की कल्पना करेंगे। जितने कुंडलनी के चक्र हैं कमल के फूल की तरह सारे विकसित होते जा रहे हैं ऊपर। यानी विकसत कमल। सो के साथ ऊपर से नीचे अमी झरत और हंग के साथ विकसत कमल। अमी झरत विकसत कमल। इसी को कबीर ने कहा है कि ब्रह्मरंध्र में शास्त्रार्थ में औंधा कुआं रखा है, उल्टा कुआं। उल्टा कुआं माने कुआं उल्टा रखा है ब्रह्मरंध्र में, जहां से अमृत झर रहा, पानी गिर रहा नीचे, और जितने खड चक्र हैं कमल दल हैं सारे ऊपर खिलते चले जा रहे हैं। तो सो नाक से ब्रह्मरंध्र में पहुंची और नीचे आ रही अमृत के साथ सो। अब फिर यहां से रीढ़ की हड्डी में ऊपर को रगड़ हो रही है। आपको केवल रगड़ अनुभव करनी है, बाकी सब कुछ अपने आप होगा। लगातार श्वासों में सोहंग की ध्वनि सुनते रहिए। भीतर होश जगा करके, बिल्कुल सतर्क हो करके, अलर्ट हो करके।